नमस्ते। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो मंजर दिखा उसने देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया। वो भयावह मंजर जब इस देश का भविष्य, इस देश के युवा, इस देश के छात्र जब अपने हक एवं अधिकारों के लिए सरकार की व्यवस्था के विरोध में आंदोलन कर रहे थे और इस आंदोलन में सहयोग कर रहे थे उनके शिक्षक, उनके गुरुजन, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई ये केंद्र सरकार किसी की भी नहीं सुनती है। जो कोई भी इस देश का जरूरतमंद अपने हक एवं अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, दिल्ली की सरकार लाठियां बरसा के उस आंदोलन को और उनकी आवाज को दबाने का कार्य करती है। और यही कार्य दिल्ली की सरकार ने 31 जुलाई 2025 को इस देश के नौजवानों पर, देश के भविष्य पर, देश के छात्रों पर और उन छात्रों के भविष्य को राह दिखाने वाले, उनके जीवन में रोशनी करने वाले गुरुजनों पर लाठियां बरसा के, उनकी हाथ पैर तोड़ के उनकी आवाज को दबाने का जो कार्य किया है वो इस देश के लिए बेहद और इस केंद्र में बैठी हुई तानाशाह सरकार के लिए बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। जो दिल्ली की सड़कों पर जो मंजर दिखा वो बेहद ही भयावह था। जो इस देश की शिक्षा नीति को कहे या इस सरकार की जो व्यवस्था है उस पर एक सवालिया निशान था। जब देश के सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हजारों छात्र जब सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, केवल छात्र ही आंदोलन नहीं कर रहे थे, उन छात्रों के हक एवं अधिकारों की रक्षा के लिए उनके गुरुजन, उनके शिक्षक भी उस आंदोलन के अंदर अपने उन शिष्यों का साथ दे रहे थे। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का युवा, इस देश का भविष्य जब अपने हक एवं अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करता है, अपने हक एवं अधिकार मांगता है, तब ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार उसके हक एवं अधिकार को दबाने के लिए, कुचलने के लिए उनके ऊपर लाठी बरसाने का काम ये सरकार करती है। व्यवस्था सुधारने का काम ये सरकार नहीं करेगी। ये सरकार केवल और केवल जो भी, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो या छात्र वर्ग हो, जिस वर्ग ने अपने हक एवं अधिकारों के लिए आवाज उठाई है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने पुलिस को आगे करके उनके आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया है। और जब जब अपने हक एवं अधिकारों की बात किसी वर्ग ने करी है तो उन्हें लाठियां बरसाने का काम उनके ऊपर इस दिल्ली की सरकार ने किया है।